कई बार मुखिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत। मैं विनय कुमार। प्रतिदिन की भांति मैं आप लोगों तक नवनिर्वाचित प्रतिनिधि के साथ आता हूं। अभी मैं जिस जगह मौजूद हूं उस जगह का नाम है बौराम, और हमारे साथ अभी जो प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, और ये ग्राम प्रधान मात्र 26 साल में बने हैं। इनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि का संबंध बिल्कुल एक जैसा है। इनके परिवार भी, इनके दादा भी एक समय यहाँ ग्राम प्रधान रहे हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से समाज सेवा कर रहे हैं। अब ये 26 साल में ही ग्राम प्रधान बने हैं। जानेंगे कि ये क्यों बने हैं और बनकर क्या करना चाहते हैं। सर, स्वागत है आपका अखंड भारत में। मात्र 26 साल में ही आप ग्राम प्रधान बने, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले इस गांव की जनता का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस छोटे से उम्र में मैं इस पद पर जीत हासिल की। पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार में मैंने इस फतह हासिल किया। इसके लिए मैं पूरे पंचायत की जनता का शुक्रगुजार हूँ। कितने वोट से जीते हैं आप? हम 260 वोट से जीते हैं चुनाव। 26 वर्ष में ग्राम प्रधान बनना और उसके बाद ये चैलेंज को स्वीकारना थोड़ा अटपटा सा लगता है। मेरा राजनीतिक बैकग्राउंड था। इससे पूर्वज हमारे दादा मुखिया थे, दादा के पिताजी मुखिया थे, और ये हमारा लगभग कई पीढ़ी से चलता आ रहा है। और ये चौथी पीढ़ी हमारी है जो हम यहाँ पर मुखिया बनकर खड़े हुए हैं। इसमें एक बहुत बड़ा संयोग रहा। बाकी हम कल्पना भी नहीं किए थे कि इस चुनाव में हम मुखिया बन जाएंगे। कोरोना काल में मेरे पापा का देहांत हो गया। वो मुखिया के कैंडिडेट थे, जिनके गुजर जाने के बाद मैंने नहीं, जनता की मांग पर मुझे लाया गया और मैं इस चुनाव में जीत हासिल की। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये पूरे गांव की जीत है, पूरे जनता की जीत है। मैं उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। मुखिया जी, अब आप 26 साल की नहीं रहे, बल्कि आप ग्राम प्रधान हैं, जीते हैं। अभी बिहार सरकार का सबसे जो महत्वपूर्ण कानून बना, कहीं न कहीं नीतीश कुमार का कहना है कि ना तो हम शराब पिएंगे ना पीने देंगे। यदि आपके यहाँ शराब मिलता है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं नीतीश कुमार से सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सारा पुलिस आपका है, सीमा बल आपके पास है। बिहार में अगर शराब बनता है तो क्यों बनता है? इस चीज़ का जवाब आपके माध्यम से मैं मद्य निषेध विभाग के मंत्री और बिहार के मुखिया श्री नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूँ। अगर बिहार में शराब मिलता है तो सिस्टम में दोष है, और उस दोष को पहले आप दूर कीजिए। रह गया मेरे गांव का सवाल या मेरे पंचायत का सवाल, मेरे पंचायत में शराब अभी तक तो नहीं कहीं पाया गया है। अगर यदि कभी पाया जाएगा तो मैं उसके लिए सख्त कदम उठाऊंगा। और शपथ ग्रहण भी हो गया है, पहला काम क्या करेंगे अपने पंचायत में? सबसे पहले जनता के हित के लिए मेरा जो काम है वो शिक्षा का व्यवस्था। यहाँ पर शिक्षा का व्यवस्था जो बहुत ही बदहाल है, उसके लिए मैं ज़रूरी कदम उठाऊंगा। इस कोरोना काल की वजह से थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन जैसे ही कोरोना काल खत्म होता है तो शिक्षा की व्यवस्था को हम सिस्टम में लाएंगे। और दूसरा, पीडीएस लाइसेंसधारी जो कि यहाँ पर काफ़ी उसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसको हम दूर करना चाहते हैं। और वो उसमें भी जल्द से जल्द हमारे ऊपर के आला अधिकारियों से बात हो रही है, और जल्द से जल्द हम सिस्टम में सुधार लाएंगे। ये जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और शिक्षा जो बच्चे के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, उसमें भी दोष है, उसको भी दूर किया जाएगा। तभी हमारे गांव और हमारे देश का उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं, जो कि बेसिक चीज़ है इस क्षेत्र के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में एक बेसिक चीज़ है शिक्षा, जो कि अभी यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। शिक्षा को लेकर के मास्टर पहुँच नहीं रहे हैं स्कूल में, और टाइमली नहीं पहुँच रहे हैं, टाइम से पहले ही आ रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी परेशानी उसके साथ है, मास्टर के साथ, कि गार्जियन भी बच्चे को टाइमली स्कूल नहीं भेजते हैं। मैं उनसे भी आपके माध्यम से अपील करता हूं कि आप भी अपने बच्चों को स्कूल भेजें,
और आप भी स्कूल पर जाके पूछ सकते हैं कि आज आपका ये मास्टर क्यों नहीं है। हेडमास्टर से आप सवाल कर सकते हैं। ये है मुख्य मुद्दा। और विकास लगभग इस गांव में हुआ है, लेकिन जो भी कमी है विकास के मामले में मैं उसको पूरा करूंगा। निर्वाचित ग्राम प्रधान आसिफ कमाल साहब, जमाल साहब काफ़ी एग्रेसिव मूड में है विकास करने के लिए। मात्र 26 साल में ही जनता ने इनको चुन लिया है। अब देखना है कि इनका जो कार्यकाल है वो किस तरह होता है, वो मैं समय दर समय आप लोगों तक रूबरू कराता रहूँगा। शिक्षा को लेकर इन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं ये बहुत ही सोचनीय सवाल है। अब देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में इनका कदम कैसा रहता है। आगे हम फिर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि या अन्य प्रतिनिधि के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।